1 अप्रैल 2025 को कर्नाटका के बेलगामी जिले के थाना खानपुर के अंतर्गत आने वाले कड़ीकोणा गांव में एक महिला जैसे ही सोकर सुबह सुबह उठती है तो वह अपने घर से कुछ दूरी पर देखती है कि उसका पति जो है मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसे देखकर वह महिला काफी ज्यादा चीखने चिल्लाने लगती है। अब इस महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर जो आसपास के पड़ोसी होते हैं वह भी मौके पर पहुंच जाते हैं और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी कोई व्यक्ति पुलिस को भी दे देता है, जिससे कि पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और इस व्यक्ति की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर और जो जरूरी साक्ष्य होते हैं उन्हें जुटाने के बाद पुलिस वाले इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। और जब इस पूरे मामले का खुलासा होता है तो दोस्तों आप भी इस पूरे मामले का खुलासा सुनकर हैरान परेशान हो जाओगे कि एक पत्नी अपने पति को जो है वीडियो कॉल पर मरते हुए देखकर कितनी खुश हो रही होती है। दरअसल दोस्तों 1 अप्रैल 2025 की सुबह सुबह जब कर्नाटका के बेलगामी जिले के खानपुर थाना के अंतर्गत कड़ीकोणा गांव में एक शिवगौड़ा पाटिल नाम का व्यक्ति रहता है, जिसकी उम्र लगभग 45 साल है और इन्हीं की पत्नी जिनका नाम शैला पाटिल होता है और इनके बच्चे भी होते हैं। और यह परिवार अपने जो है बच्चों के साथ अपनी पत्नी के साथ काफी ज्यादा खुश होता है और सभी अपना जीवन बड़े ही अच्छे से यापन कर रहे होते हैं। लेकिन बीती 1 अप्रैल को जो शिवगौड़ा पाटिल होता है यह अपने घर से कुछ दूरी पर जो है मृत अवस्था में सुबह सुबह मिलता है, जिसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद शिवगौड़ा पाटिल की लाश को अपने कब्जे में लेती है और जरूरी साक्ष्य को जुटाती है। साथ ही फोरेंसिक टीम भी इस मामले की जांच पड़ताल में लग जाती है। तो फोरेंसिक टीम को पता चलता है कि जहां पर शिवगौड़ा पाटिल की लाश मिली है उसके आसपास जो है काफी सारी खाली बोतलें पड़ी हुई है और वहां पर 2 गिलास भी पड़े हुए थे, जिससे कि देखने पर साफ साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर बैठकर जो है शिवगौड़ा और इन्हीं के किसी जानने वाले ने यहाँ पर बैठकर जो है शराब पी है, क्योंकि शिवगौड़ा इस जगह पर किसी गैर व्यक्ति के साथ बैठकर शराब नहीं पीता। जरूर हो सकता है कि यहाँ पर कोई जानने वाला या कोई शिवगौड़ा का मित्र हो जिससे कि शिवगौड़ा ने जिसके साथ बैठकर शराब पी हो। अब पुलिस वाले इसी आधार पर जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। साथ ही जो शिवगौड़ा पाटिल की पत्नी शैला पाटिल होती है उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो शैला होती है वह भी पुलिस को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होती और वह काफी ज्यादा रो रो कर जो है उसका बुरा हाल हो रहा होता है। तो यहाँ पर पुलिस वालों को भी लगता है कि यहाँ पर जो शैला है उसके साथ काफी ज्यादा ज्यादती हुई है और उसके जो है किसी ने उसके पति की हत्या कर दी है। अब पुलिस वाले जब अपनी जांच पड़ताल शुरू करते हैं, साथ ही जो शिवगौड़ा का फोन होता है उस फोन की भी जब पुलिस वाले जो है अपने कब्जे में लेकर उसकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं, डंप डाटा निकलवाते हैं और लास्ट लोकेशन निकलवाते हैं, तो उस फोन की लास्ट लोकेशन तो वहीं की आती है जहां पर शिवगौड़ा की लाश मिली थी। लेकिन शिवगौड़ा के फोन पर जो है जहां से शिवगौड़ा की लाश मिली थी उस वहां पर ही शिवगौड़ा ने लगभग 5 से 6 व्यक्तियों को जो है कॉल की होती है और पुलिस वाले इन सभी व्यक्तियों पर जब जांच पड़ताल करती है तो इनमें से एक कॉमन नाम सामने निकल कर आता है, जिसका नाम होता है रुद्रप्पा। अब इस रुद्रप्पा के बारे में जब पुलिस वाले जानने की कोशिश करते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि ये रुद्रप्पा जो है यह शिवगौड़ा का जो है काफी ज्यादा खास दोस्त है और इसका शिवगौड़ा के घर पर काफी ज्यादा आना जाना भी है। अब पुलिस वाले रुद्रप्पा को अपनी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करते हैं तो रुद्रप्पा बताता है कि साहब मेरा तो उस रास्ते से रोज का आना जाना है और मैं उसी रास्ते से अपने घर पर जाता हूं जिस रास्ते पर आपको मेरे फोन के जो है लास्ट लोकेशन मिली है। अब पुलिस वाले भी सोचते हैं कि शायद यह अपने उसी रास्ते से जा रहा होगा और इसी कारण जो है उस रास्ते पर लास्ट लोकेशन मिल गई होगी। लेकिन पुलिस वाले रुद्रप्पा से पूछते हैं कि तुम्हारा फोन जो है उस लोकेशन के बाद से स्विच ऑफ क्यों हो गया था। तो यहाँ पर रुद्रप्पा बताता है कि साहब मेरा फोन की बैटरी डाउन थी और वह स्विच ऑफ हो गया था, जिसके कारण मेरी शायद लास्ट लोकेशन जो है वहां से गायब हो गई थी। अब पुलिस वाले भी सोचते हैं कि चलो ऐसा हो सकता है कि रुद्रप्पा सही बोल रहा हो, तो पुलिस वाले रुद्रप्पा को छोड़ देते हैं। लेकिन पुलिस वाले इसके बाद जो है और ज़्यादा फ़ोन की कॉल डिटेल निकालते हैं। साथ ही जो शिवगौड़ा की पाटिल की पत्नी शैला पाटिल होती है उसके फ़ोन का भी जब डंप डाटा निकाला जाता है, उसके फ़ोन की भी कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो वहाँ पर एक ऐसा नंबर सामने दिखाई पड़ता है जिससे कि शैला
पाटिल जो होती है वह उससे घंटों घंटों बातें करती है और वह नंबर और किसी का नहीं बल्कि रुद्रप्पा का ही होता है। अब पुलिस वाले शैला को भी अपने हिरासत में लेते हैं और साथ ही रुद्रप्पा को भी अपनी हिरासत में लेते हैं और दोनों से ही जब पूछताछ करते हैं तो दोनों पहले तो पुलिस को बरगलाने की कोशिश करते हैं, तरह तरह की कहानियां बताते हैं, लेकिन पुलिस वाले जब अपनी तरीके से अपनी शक्ति के साथ इन दोनों से पूछताछ करते हैं तो यहाँ पर जो रुद्रप्पा होता है वह एक ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर आप भी जो है चौंक जाओगे। दरअसल यहाँ पर रुद्रप्पा बताता है कि साहब मेरा जो है मेरे दोस्त शिवगोड़ा पाटिल के घर पर काफ़ी ज़्यादा आना जाना था और इसी आने जाने के दरमियान जो है मेरी आंखें जो है शिवगोड़ा की पत्नी शैला पाटिल से दो चार हो गई और यहाँ पर जो शैला थी वह भी मुझसे प्यार करने लगी थी और हम दोनों जो है फिजिकल रिलेशन में आ गए थे और इस बात की जो है सूचना धीरे धीरे गाँव वालों को भी हो गई थी और गाँव वालों ने जो है इस बात को जो है शिवगोड़ा को भी बता दिया था, जिसके कारण जो शिवगोड़ा था वह अपनी पत्नी शैला के ऊपर नजर रखने लगा था। और एक दिन जब मैं फोन पर शैला से बात कर रहा था तो शिवगोड़ा ने अपनी पत्नी शैला को फोन पर बात करते हुए पकड़ लिया था और जब उसने उसे फोन छीनकर फोन का नंबर देखा तो वह फोन नंबर मेरा था, जिसके कारण उसने जो है अपनी पत्नी को भी जो है काफ़ी ज़्यादा समझाया और मुझे भी जो है मुझसे भी बात की और इसी के कारण जो शैला थी उसने अपने पति शिवगोड़ा से कहा था कि देखो अब मैं जो हूँ तुमसे ही तुम्हारे साथ ही रहूंगी और मुझसे यह बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैं आपके दोस्त रुद्रप्पा से बात करती हूँ और अब मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। लेकिन जो शैला थी उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। शैला यहाँ पर अपने पति के साथ रहना तो नहीं चाहती थी लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को भी नहीं छोड़ना चाहती थी, जिसके कारण जो शैला होती है वह रुद्रप्पा के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। यहाँ पर रुद्रप्पा पुलिस को बताता है कि शैला ने ही जो है यह प्लान बनाया था कि उसके पति को जो है पति शिवगोड़ा को रास्ते से हटाया जाए और उसे रास्ते से हटाने के बाद जो उसकी सारी प्रॉपर्टी है वह मेरे नाम पर आ जाएगी और उसके बाद हम दोनों जो है ऐश की जिंदगी गुजारेंगे। और इसी के कारण जो शैला थी उसने जो है अपने पति को मारने के लिए मुझे उकसाया था। अब यहाँ पर जो रुद्रप्पा होता है वह पुलिस वालों को बताता है कि मैंने 31 मार्च की शाम को शिवगोड़ा से फोन पर बात की और उसे बोला कि दोस्त मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, भाभी तो माँ समान होती है और यह मुझसे जो है बहुत बड़ा पाप हो गया है और मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ और शाम को बैठकर हम पार्टी भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो शिवगोड़ा होता है वह रुद्रप्पा से मिलने के लिए मना करता है और कहता है कि मेरे पीने का मन नहीं है और हम जो है पार्टी नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब रुद्रप्पा जोर जबरदस्ती करता है उसे पार्टी करने के लिए मना लेता है तो यहाँ पर जो शिवगोड़ा होता है वह भी मिलने के लिए मान जाता है और 31 मार्च की रात को ही करीब 8-9 बजे के करीब ये दोनों जो होते हैं यह शिवगोड़ा के घर से कुछ दूरी पर ही शराब पीने के लिए एक सुनसान जगह पर जाते हैं और वहां पर दोनों बैठकर पहले तो शराब पीते हैं और जब शिवगोड़ा शराब के नशे में काफ़ी ज़्यादा नशे में हो जाता है तो वह यहाँ पर जो रुद्रप्पा होता है वह शिवगोड़ा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर केवल रुद्रप्पा शिवगोड़ा की हत्या ही नहीं करता है बल्कि यहाँ पर जो शिवगोड़ा की पत्नी शैला पाटिल होती है वह रुद्रप्पा के पास कॉल करती है और कॉल करने के बाद रुद्रप्पा से बोलते हैं कि मैं अपने पति को मरते हुए देखना चाहती हूँ, जिसके कारण रुद्रप्पा जो होता है वह वीडियो कॉल शैला के पास करता है और शैला को जो है शैला को उसके पति शिवगोड़ा को मारते हुए उसका गला घोंटते हुए दिखाता है। लेकिन यहाँ पर शायद नेटवर्क का इशू रहता है जिससे कि जो तस्वीरें थी जो वीडियो कॉल थी वह साफ साफ नहीं दिखाई दे रही थी, जिसके बाद रुद्रप्पा जो होता है वह शैला के पास कॉल सिंपल जो कॉल होती है उसके माध्यम से कॉल करता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे पति की हत्या कर दी है। और इन्हीं कॉल के आधार पर जो रुद्रप्पा का फ़ोन का लोकेशन होता है वह शिवगोड़ा के जहाँ पर शिवगोड़ा की डेड बॉडी मिली थी वहीं का आता है। अब पुलिस वाले जो है जब इन दोनों की यह कहानी सुनता है तो पुलिस वालों को भी इन दोनों की इस कहानी पर यकीन नहीं होता है और पुलिस वाले इन दोनों को अपनी कस्टडी में लेते हैं और इन दोनों को जो है जेल में भेज देते हैं। और जेल में भेजने के बाद फिलहाल जो है इनका जो है केस कोर्ट में चल रहा है और जल्द ही इन्हें जो है अपने किए गुनाह की जो है सजा मिलेगी और इन दोनों को अपना बाकी का जीवन जेल में बिताना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक पत्नी अपने पति के भरोसे को जो है इस कदर तोड़ती है कि उसे मौत के घाट उतरवा देती है और
मौत के घाट ही नहीं उतरवाती है, बल्कि उसे जो है मरते हुए फोन पर वीडियो कॉल पर देखती है और जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा तसल्ली मिलती है, उसे काफी उसके दिल को काफी ज्यादा शांति मिलती है और वह काफी ज्यादा खुश भी होती है। दोस्तों, इस महिला को क्या सजा होनी चाहिए, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।